लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वाल्डेक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बंदों को एक जगह पर इकट्ठा, वहीं पर जो उनका चीफ एडविन था वो ये कह रहा था कि जो दोनों यंग मास्टर्स के चॉइसेस हैं वो एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। एक खून को सहने के लिए तैयार है और दूसरा इससे इनकार कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पर उनके बीच में नहीं घुसना है, लेकिन हम लोग उन्हें चीयर्स तो कर सकते हैं ना। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ये दिखाया जाता है कि लूसियन के बोर्न हॉल में जाने से कुछ दिनों पहले का सीन, जहां पर जो बटलर था वो आर्च ड्यूक से ये कहता है कि जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, जो यंग लॉर्ड लूसियन है वो बोर्न हॉल में जाने के लिए तैयार है। आर्च ड्यूक ये कहते हैं कि जो सेकेंड और जो फोर्थ है उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें इस हालत के अंदर कुछ भी गेन नहीं होने वाला है, लेकिन जो थर्ड है उसने अपना कदम बढ़ाना चालू कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो इस मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए अपने पोजीशन को इस जगह के अंदर और भी पावरफुल कर ले। इस पर हेड बटलर ये कहता है कि हालांकि अभी के वक्त पर जो हालत चल रही है उसके हिसाब से वो इसके अंदर पिस भी सकते हैं, और इसकी वजह से मुझे इसके बारे में फिक्र हो रहा है, क्योंकि मर्सनरीज को कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा सुपरफिशियल इश्यूज है। इस पर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि ये काफी अच्छा रहेगा कि वो आगे तक सोच पाए। अगर जो वो बच्चा है वो अंधों की तरह आगे बढ़ते रहेगा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए, तो वो ट्रिस्टन के हाथों खिलौना बनकर रह जाएगा। वो आगे सीरियस होते हुए ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वो इस गद्दी को हासिल करने के लिए और भी पीछे चला जाएगा। वो आगे ये कहते हैं कि और साथ ही साथ मैंने उन लोगों के लिए मीठे पल तैयार नहीं करके रखा हुआ है। इस पर हेड बटलर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी आर्चड्यूक ये कहते हैं कि हालांकि अगर जो वो बच्चा है वो इस खेल को जान जाएगा और वो अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेगा तो मैं पक्का उसके लिए रास्ते को साफ करूंगा। और वो ये कहते हुए लूसियन के मदर के पिक्चर को देख रहे होते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वहीं पर जो आर्चड्यूक थे वो अपने आंखों को क्लोज करते हुए ये कहते हैं कि उसके एक पुराने दोस्त होने के नाते इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें फिर से उसी सीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें वाल्डेक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्डन आई चीफ एडविन को दिखाया जाता है, जो कि ये कहते हैं कि आपकी जो ऑर्डर्स है हम उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन बंदों को लूसियन के फादर ने ही भेजा है। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें बोर्नहोल्म का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ट्रिस्टन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काफी सारे सोल्जर्स बाहर की तरफ भर रहे थे। वहीं पर इस जगह के लोकल्स भी अपने फैमिली को काफी इमोशनल होकर अलविदा करते हुए जा रहे थे। वहीं पर साइड की तरफ से लूसियन और हुगो ये सारा नजारा देख रहे थे। हुगो ये कहता है कि यहाँ पर कुछ सोल्जर्स को डिफेंस करने के लिए छोड़कर ज्यादातर जो ट्रूप्स हैं वो फ्रंट लाइंस की तरफ जा रही हैं। तो आखिर में सबसे गंदा रास्ता यहाँ पर चूज कर लिया गया है। वहीं पर यह चीज देखकर लूसियन भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने लिबरेशन अलायंस के मेंबर से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली थी मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रिस्टन को दिखाया और साथ ही साथ मैंने उसे ये बताया कि मुझे फिलहाल में क्या मिला और मैंने काफी सारी कोशिशें करी उसे इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए जो वो कर रहा है उसे रोकने के लिए, लेकिन उसने मेरे सारे बातों को
ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि ये सारी चाल रिबेल आर्मी की है, वो हमें डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मैंने उसके रिएक्शन को देखकर ये समझ लिया कि जो ट्रिस्टन है उसे ऑलरेडी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन पता थी और उसे ये भी पता था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर बोर्नहोर्न को उनके हाथों के जरिए नचाता रहा ताकि वो यहाँ पर ऑर्डर और बैलेंस को क्रिएट कर सके। लूसियन आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि वो मुझे इस्तेमाल कर लेगा, तब जाकर मुझे इसके बारे में पता चलेगा। भले कितने सारे लोगों की जान क्यों ना चली जाए, नोबल्स के लिए उनकी जान बिल्कुल मायने नहीं रखती है। वहीं पर वो आगे जोश के साथ ये कहता है कि जबकि जो ये मामला है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। उसके ये कहते के साथ ही ब्लैक लाइन के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आए हुए थे वो लूसियन के सामने आ जाते हैं। लूसियन ये कहता है कि आज रात हम लोग अपने प्लान के मुताबिक मूव करने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही गोल है और वो है बीस्ट को हंट करना। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ब्रॉड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहीं पर इस अंधेरे के बीच में जो कुछ रेबेल आर्मी की फोर्सेस थी वो पहरा दे रही थी। तभी जो एक रेबेल आर्मी का बंदा होता है वो अपने साथी से ये कहता है कि कुछ दिनों के अंदर हम लोग इस जगह को बाय बाय कर कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी के वक्त पर हम लोग उस डार्क मेज को गार्ड करने के लिए फंसे हुए हैं। मुझे ये पता नहीं है कि आखिर वो अपने जगह पर क्या कर रहा है। उसके जगह से काफी सारे चीखों की आवाज आती है और वो हमेशा महंगे चीजों को मंगाता है। और साथ ही साथ सबसे बुरी चीज ये कि यहाँ पर खून की सड़ी हुई बदबू आती है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसने अभी तक कई सौ लोगों को मार दिया होगा। ये सुनकर उसका एक साथी उसके पास जाते हुए ये कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपने मुंह को संभाल कर चलाना चाहिए क्योंकि इस मिशन की जो सक्सेस और जो फेलियर है वो उनके कंधों के ऊपर है। और जबकि जो हमारी मेन फोर्सेस हैं वो एलाइड फोर्सेस को रोकने पे लगी हुई है, उन्हें यहाँ पर मैजिक की जरूरत है फोर्ट्रेस को ब्रीच करते हुए वहाँ के लॉर्ड को कैप्चर करने की, ताकि हम लोग एम्पायर के अगेंस्ट कुछ कर सके, ताकि जो हमारी गोल है इस जगह को डिफेंड करने की वो पूरी हो सके। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि और साथ ही साथ तुमने ये देखा होगा कि जो बूढ़ा मेज है वो डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और जो यंग मेज है उसके पास एक मिस्ट्री की पावर है जो कि लाइटनिंग को बुला सकता है। मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। वहीं पर वो आगे बढ़ते हुए ये सब कह ही रहा होता है कि वहीं पर पीछे की तरफ जो उसका साथी था उसे किसी ने फांसी के फंदे पर लटका दिया होता है। वहीं पर वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि लेकिन अभी के वक्त पर हमें इंड्योर करना पड़ेगा। वहीं पर इसी के साथ ही उसकी जो पीछे वाला साथी था उसका जान निकल जाता है और ये कांड करने वाला ब्लैक लाइन का एक मेंबर था। वहीं पर थोड़ी देर बाद जब वो साथी अपने साथी की आवाज को नहीं सुनता है तो वो पीछे की तरफ हैरान होकर देखता है तो तभी अचानक से वही ब्लैक लाइन का मेंबर स्वॉर्ड लिए उसके गले के पास आ जाता है। वहीं पर वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो ब्लैक लाइन का मेंबर उसके गर्दन को कट करते हुए उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दो और रेबल फोर्सेस के बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ये बातें कर रहे थे कि जो कौवे हैं वो तो आज कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं। दूसरा ये कहता है कि जल्दी आसपास के एरिया को चेक करते हुए माउंटेन के नीचे
मुझे जाना है। वो दोनों इतना कहते ही है कि तभी अचानक से उन दोनों का सर उनके धड़ से कटकर नीचे गिर जाता है। वहीं पर उनके पीछे की तरफ से लूसियन काफी तगड़े लुक के साथ यहाँ पर आता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अलविदा।